दोस्तों हाल फिलहाल के सालों में फ्रांस के जो डैसॉल एविएशन है उसने अपने राफेल एयरक्राफ्टों को काफी अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करने में सक्सेस हासिल किया। बीते अगर 4-5 साल को ही देखा जाए तो डैसॉल एविएशन के द्वारा भारत को राफेल एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के अलावा कई सारे अन्य ऑर्डरों को भी हासिल किया गया है, जिनमें कतर के एयरक्राफ्टों से शुरू करके इजिप्ट के द्वारा खरीदा गया एयरक्राफ्ट, इवन ग्रीस की तरफ से भी खरीदा गया एयरक्राफ्ट शामिल है। हालांकि इसके अलावा डैसॉल एविएशन के इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इंटरेस्ट कई सारे देशों की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिनमें टर्की जैसे देश तक शामिल है। और अगर इन एयरक्राफ्टों का कोई फिलहाल बड़ा खरीदार है या बड़ा खरीदारी का इच्छा जता रहा है तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। और दोस्तों इस दरमियान अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डैसॉल एविएशन को राफेल एयरक्राफ्टों को बेचने को लेके अब तक के सबसे बड़ा सक्सेस मिला है और जल्द ही डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेके फ्रांस की तरफ से अब तक के सबसे बड़े मेगा डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी मेगा डील के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस को अब तक कितने कमाई हो चुका है और इन एयरक्राफ्टों में ऐसा क्या खासियत है जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को इतना अधिक पसंद किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के गोल्फ का दौरा शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है, जहां पे उनका विजिट का स्थान है यूनाइटेड अरब अमीरात। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस विजिट के दरमियान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूनाइटेड अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ एक बहुत बड़ा मुलाकात भी होगा और ये मुलाकात में एक बहुत बड़ा डिफेंस डील के ऊपर भी हस्ताक्षर किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये डिफेंस डील असल में यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से निर्माण किए जाने वाले राफेल एयरक्राफ्टों के खरीदारी को लेके है और बताया जा रहा है कि डील का लागत करीबन 18.08 बिलियन डॉलर या फिर कहे तो 16 बिलियन यूरो तक है। और इतना पैसा खर्चा करके यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रांस से एक दो नहीं बल्कि करीबन 80 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। हालांकि दोस्तों दौरे से पहले और डील के ऊपर हस्ताक्षर होने से पहले ही इसे लेके फ्रांस के अंदर काफी बड़े मात्रा में चर्चा हो रहा है और फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके तरफ से बयान देते हुए बताया गया है कि ये फ्रांस के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस डील है। जबकि दूसरी तरफ मिनिस्टर ऑफ आर्म फोर्सेस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये जो डील है ये फ्रांस के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस के बीच के अगर डिफेंस डीलों को देखा जाए तो यूनाइटेड अरब अमीरात को फ्रांस के 5 सबसे बड़े हथियारों के खरीदारों में से एक के रूप में देखा जाता है। अब तक यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से फ्रांस से कई तरीके के हथियारों को परचेज किया जा चुका है, जिनमें सबसे बड़ा इससे पहले डील था 90 के दशक में मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात साल 2011 से लेकर 2020 के दरमियान फ्रांस से करीबन 5.31 बिलियन मतलब 4.7 बिलियन यूरो के हथियारों को परचेज कर चुका है। हालांकि दोस्तों फ्रांस के लिए ये मेगा डील इसीलिए भी आवश्यक था क्योंकि ऑकस की घटना करके अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से फ्रांस को हाल ही में ही एक बड़ा झटका दिया गया था और ये झटका था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस के सबमरीनों को खरीदने का डील का रद्द होना। आपको बता दूं कि ऑकस के घटना से पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस के सबमरीन को लेकर फाइनलाइज किया गया था और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से एक बहुत बड़े डील के अंतर्गत कई सारे सबमरीन खरीदने जा रहा था। पर अचानक से ऑस्ट्रेलिया के साथ यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक गठबंधन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने का बात कहा गया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस के साथ होने वाले डील को रद्द कर दिया गया। हालांकि दोस्तों अगर डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे अब दुनिया के एक बहुत ही पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और दुनिया में लगभग सभी देश इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इंटरेस्ट जता रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी के अलावा इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया और कतर के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि क्रोएशिया की तरफ से भी करीबन 12 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने का ऑर्डर दिया गया है और इंडोनेशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि करीबन ऐसे 42 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। तो वहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात इन देशों के बाद राफेल एयरक्राफ्टों के एक प्रमुख और बड़ा कस्टमर बनने जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का सबसे पहला इंटरनेशनल कस्टमर इजिप्ट ही था। इजिप्ट के द्वारा नवंबर 2014 में 24 से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किया गया था। हालांकि फरवरी 2015 में दोनों देशों के बीच में एक क्रेडिट एक्सपोर्ट के तहत 24 राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डील हुआ। इजिप्ट को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट जनवरी 2016 में मिला। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 में इजिप्ट और फ्रांस के बीच में और भी 30 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर एक डील हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इजिप्ट करीबन 54 राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जिनमें करीबन 24 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इजिप्शियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। दोस्तों डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का दूसरा बड़ा कस्टमर है कतर और फ्रांस के बीच में साल 2015 में 24 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर समझौता हुआ। हालांकि दोस्तों ये कतर के द्वारा पहला बैच के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर समझौता हुआ था, जबकि बताया जा रहा है कि इन 24 एयरक्राफ्टों में से सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कतर को किया जा चुका है और उसके बाद
बाद साल 2018 में फिर से 12 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर कतर और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के तहत पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी फरवरी 2020 में फ्रांस द्वारा किया जा चुका है। मतलब कतर की तरफ से करीबन 36 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, जिनमें 25 एयरक्राफ्ट कतरियन एयरफोर्स में हैं। दोस्तों तीसरे बड़े देश के रूप में भारत को देखा जाता है। भारत के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्ट को अब तक फ्रांस से खरीदा जा चुका है। भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर समझौता 2015 में हुआ था। भारत के द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रांस की तरफ से कर दिया गया है और इनमें से बताया जाता है कि 35 एयरक्राफ्ट तो इंडिया में अब तक आ भी चुका है। हालांकि दोस्तों अगर भारत के द्वारा नेवी के टेंडर के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो संभावित नेवी के लिए भी भारत करीबन 26 से 27 राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंटों को खरीद सकता है और अगर एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो यह डैसॉल्ट एविएशन के सबसे बड़ा डील होगा। दोस्तों भारत के बाद ग्रीस के द्वारा फ्रांस से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। अगस्त 2020 में ग्रीस की तरफ से 18 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके बात कहा गया था, जबकि 2021 में एडिशनल और 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके ग्रीस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस टोटल 24 एयरक्राफ्ट को अब तक खरीद चुका है, जिनमें पहला एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पिछले साल के जुलाई महीने के 21 तारीख को हुआ था। हालांकि दोस्तों क्रोएशिया की तरफ से भी 12 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर तो दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से पहला एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2024 तक ही संभव हो पाएगा और ऊपर से इंडोनेशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि 42 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन ऑर्डर के ऊपर अब तक दोनों देशों के बीच में कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ देश है जो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिनमें भारत के पड़ोस में रहने वाले बांग्लादेश की तरफ से भी मार्च 2020 में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया था। कोलंबिया जून 2022 में एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया, जबकि इसके अलावा इराक भी डैसॉल्ट एविएशन से राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। मलेशिया, सऊदी अरबिया, सर्बिया, स्विट्जरलैंड जैसे देश राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर कई सालों से इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि कुछ और देशों में भी फ्रांस की तरफ से एयरक्राफ्ट को बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन इनमें फ्रांस को विफलता मिला, जिनमें बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, कुवैत और सिंगापुर जैसे देश शामिल है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके चाहत के पीछे कई तरीके के कारण हैं, जैसे कि एयरक्राफ्टों में कई खूबियां होने की वजह से इसे एक बेहतरीन और सबसे बेस्ट एयरक्राफ्टों में से एक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के ये राफेल एयरक्राफ्ट सिंगल और ट्विन पायलटेड है, मतलब इसके सिंगल पायलटेड फाइटर वेरिएंट भी है और ट्विन पायलटेड ट्रेनर वेरिएंट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई 10.90 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट की हाइट 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है, जबकि इसके विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के बी वेरिएंट के एमटी वेट करीबन 10,300 किलोग्राम है, जबकि इसके सी वेरिएंट 9,850 किलोग्राम का है और इसके एम वेरिएंट के मतलब मरीन वेरिएंट के एमटी वेट करीबन 10,600 किलोग्राम है, जबकि एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट करीब 15,000 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के सभी वेरिएंट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट की अगर फ्यूल कैपेसिटी को देखा जाए तो इसके अलग अलग वेरिएंट के फ्यूल कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन ये कैपेसिटी 4,400 किलोग्राम से लेकर 4,700 किलोग्राम के दरमियान है। एयरक्राफ्ट में दो स्निग्मा M88 4E आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 50.04 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन के आसपास है। एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार हाई ऑल्टीट्यूड में करीबन माक 1.8 है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही रफ्तार माक 1.1 है, जबकि ये एयरक्राफ्ट सुपर क्रूजर से भी लैस है और बताया जाता है कि इसके सुपर क्रूजर रफ्तार करीबन माक 1.4 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1,850 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसके फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर के आसपास है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 15,835 मीटर के आसपास है, तो वही पे इसके जी लिमिट +9G से लेके -3.6G है, जबकि इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G तक दबाव झेल सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में मेन गन के रूप में 31 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, पर नेवल वेरिएंट में करीबन इसका 13 हार्ड पॉइंट है, पर सभी वेरिएंट इसमें 9,500 किलोग्राम के ऑर्डिनेंस और फ्यूल को कैरी कर सकता है। मिसाइल के रूप में एयर टू एयर मिसाइल के जगह इसमें MBDA, माइका EM और IR मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जबकि MBDA मीटियोर और मैजिक 2 जैसे मिसाइल भी इसका प्रमुख मिसाइल है। एयरक्राफ्ट में एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में MBDA अपाचे, MBDA स्वॉर्म शैडो या फिर स्कैल्प EG, हैमर, GBU-12 Pivot 2, GBU-16 Pivot 2, GBU-22 Pivot 3, GBU-24 Pivot 3, GBU-49 Enhanced Pivot 2 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा AS-30L Mark 82 जैसे बॉम्ब का भी इस्तेमाल इसमें हुआ है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें MBDA AM-39 एग्जॉस्टेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और यही मिसाइल एंटीशिप मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट में अन्य वस्तुओं में थेल्स के टारगेटिंग पॉड, एयरबॉर्न रेकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, मल्टीफंक्शनल टारगेटिंग पॉड, बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग प्रॉप को कैरी किया जा सकता है। और एवियोनिक्स के रूप में इसमें RVE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, स्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑप्टिक्यूल स्पेक्टर फ्रंट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।